हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, हम लोगों ने क्या किया था, रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो सीरीज स्टार्ट कर दी है। तो एक जो है लेक्चर्स वो अपलोड हो चुका है एनालॉजी का। उसमें क्या था, इसमें 3 पार्ट आते हैं ना। एक नंबर एनालॉजी आता है, फिर आपका एक लेटर या फिर अल्फ़ाबेट बोल लो, और फिर एक वर्ड बोल लो, वर्ड एनालॉजी आते हैं। तो 3 आता है यहाँ पे, एक अल्फ़ाबेट आता है, ठीक है, एक वर्ड एनालॉजी आता है, ठीक है। तो ये 3 आता है। तो नंबर नंबर वाला हम लोगों ने करवा दिया, नंबर एनालॉजी आई बटन पे मिल रहा होगा। तो वो जा करके वीडियो देखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब चीज़ें जो है आपको आएगी ही आएगी एग्ज़ाम में, इससे आप भाग नहीं सकते। और ये कर लिए ना, रीजनिंग में मैं जितना करवा रहा हूँ इतना अगर कर लिए तो आपका काम हो जाएगा। 30 में से 25 से 26 क्वेश्चन जो है आपको यहाँ से आराम से बन रहे होंगे, कहीं नहीं जाने वाला है यहाँ से, ठीक है। 25 से 26 क्वेश्चन इसी के कॉन्सेप्ट पे आते हैं ज़्यादातर। अगर पूरा कंप्लीट हो गया ये प्लेलिस्ट तो यहाँ पे आपको 25 से 26 क्वेश्चंस कहीं नहीं जाने वाले, यहाँ से आराम से आपका ये बनेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा सिंसियरिटी से देखना, और थोड़ा सा पूरा पूरा वीडियो देखना। मतलब स्टार्ट करते हो तो पूरा लास्ट तक देखो। कोई भी वीडियो हमारे जो आते हैं यूट्यूब पे तो पूरा लास्ट तक देखो, तो आपको पता ही चलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो यार, दोस्तों के साथ भेजो जो महाराष्ट्र CET 2025 दे रहे हैं, उन लोगों को भी मदद मिलनी चाहिए। क्योंकि हम लोगों ने यूट्यूब पे स्टार्ट किया है, बहुत बहुत ज़्यादा डिमांड आ रहा था कि स्टार्ट करो भैया, स्टार्ट करो। तो इस बार हम लोगों ने जल्दी ले आया। और आगे बढ़ने से पहले हमारा जो क्रैश कोर्स है वो भी लॉन्च हो चुका है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, तो जा करके आप लोग चेक करना। दिसंबर से हम लोग का स्टार्ट होगा ये क्रैश कोर्स, दिसंबर 9 से। तो जा करके चेकआउट करना, याद से भूलना मत। और नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप वो भी ज्वाइन कर लेना। जितने भी हमारे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं सभी में ज्वाइन करना कंपलसरी है। टेलीग्राम हो गया, इंस्टा हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गया, सभी में क्या होता है उससे आपको एक्टिव रहते हैं वहाँ पे। कुछ ना कुछ जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आती है वो आप लोग को वहाँ पे प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम लोग एनालॉजी, नंबर एनालॉजी हो चुका था। एक सेकेंड, ये सब क्वेश्चंस हम लोगों ने करवा रखा था प्रीवियसली। तो आप अगर नहीं किए हो तो जाकर के एक बार चेकआउट कर लेना। ये सब क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस हो गया था। तो ये रहा हमारा अल्फ़ाबेट एनालॉजी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग का इसमें क्या आता है, इसमें सेम कोडिंग डिकोडिंग का जो कॉन्सेप्ट है, कोडिंग डिकोडिंग अभी आप आगे पढ़ोगे। तो ये अगर आप अच्छे से कर लिए ना, अल्फ़ाबेट वाले अगर आप अच्छे से कर लिए तो इससे आपका कोडिंग डिकोडिंग का भी जो चैप्टर है ना वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। वो भी बहुत ही ज़्यादा कोडिंग डिकोडिंग। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें 100% इससे क्वेश्चन आएगा, समझ लो। मैं जो टॉपिक बोल रहा हूँ 100% तो इससे क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे, 100% इससे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा, ये क्वेश्चंस आएंगे। तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो अल्फ़ाबेट एनालॉजी पढ़ने से पहले आपको ये नंबर याद होना चाहिए, ए का पोजीशन जो है याद होना चाहिए, ठीक है। ए का क्या पोजीशन है, बी का क्या पोजीशन है, सी का क्या पोजीशन है, डी का क्या पोजीशन है, डब्ल्यू का क्या पोजीशन है। ऊपर से इसके अपोजिट, ए के अपोजिट क्या है, ए के अपोजिट है जेड, बी के क्या है, बी के अपोजिट है वाई, फिर आपका सी के अपोजिट क्या है, एक्स है। तो ये आपको याद होना चाहिए। आपको जब कोडिंग डिकोडिंग हमारे फाउंडेशन बैच में जब पढ़ाया गया होगा तो ये आपको ये ग्राफ बताया ही गया होगा वहाँ पे। तो आपको पूरा एग्जैक्ट याद होना चाहिए। याद करने के बहुत सारे तरीके हैं। मैं प्रॉपर रीजनिंग तो नहीं पढ़ाता हूँ, बट जहाँ तक मेरे को पता है, याद है, तो आपको कुछ ट्रिक्स मैं बता देता हूँ। एक होता है आपका, ये होता है इजोटी, ठीक है। क्या होता है इजोटी, EJOTY, आई थिंक हम रॉन्ग नहीं है। तो इजोटी 5, इसका हो गया 10, इसका हो गया 15, इसका हो गया 20, इसका हो गया 25, 5 के मल्टीप्लाई में। तो जब भी कहीं जे दिखा, ओ दिखा, टी दिखा, वाइट दिखा, तो 5 लेटर तो हमारे यहाँ से याद हो गए, ठीक है। इजोटी, इजोटी हमारा 5 लेटर याद हो गया। इजोटी से ई का हो गया 5, जे का हो गया 10, ओ का हो गया 15, टी का हो गया 20, वाई का हो गया 25। जे का देखो हमारा 10 है, ठीक है। फिर आपका टी का हो गया 20 और वाई का हो गया हमारा 25, ठीक है। तो इस तरीके से इजोटी 5 लेटर हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। अब आते हैं हमारा एम और एन, ठीक है। एम और एन। एम से बहुत लोग याद रखते हैं मनमोहन सिंह, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, 13th प्राइम मिनिस्टर थे। और फिर 14th में हमारा क्या आ गया, नरेंद्र मोदी, एन। तो 13 14 एम एन, ठीक है, ये हो गया एम एन। फिर आपका क्या हो गया, आपका ई हो गया। ABCD तो याद ही रहेगा 4 तक। ई हो गया हमारा 5। एफ होता है हमारा 6, F6 याद रखता है कीबोर्ड का जो बटन है, ठीक है, F6,
F6 G7, हमेशा G7 आप लोग देखते होंगे, हमारा सम्मेलन इस बार भारत में ही हुआ था G7। H देखो हमारा 8 जैसा दिखता है, ठीक है, H जो है हमारा 8 जैसा दिखता है, इस तरीके से कर दो तो हमारा देखो 8 बन गया, तो H जो है हमारा क्या हो जाएगा 8, H तक तो हो गया। 9 हमारा I देखो अगर ऐसे लिखते हो स्मॉल में तो 9 जैसा दिखता है I, तो I हमारा 9 हो गया, और J तो इजोटी से आ गया 10। के हो जाएगा आपका किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, किंग्स 11 पंजाब। एल का आप रख सकते हो 12, ऐसे तो लव बोलते हैं, एल एल रखने का तरीका होता है लव, एक दूसरे से लव होता है वो, तो 1 और 2 इस तरीके से कुछ ट्रिक्स हैं जो हमने पढ़ा था वो आप लोग को बता दे रहा हूँ। 13 एम हो गया प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, एन हो गया 14 आपका हो गया नरेंद्र मोदी, ठीक है। 15 अक्टूबर पता नहीं क्या है, 15 अक्टूबर ये याद हो गया। P4 16, क्वीन क्या होता है, क्वीन 17, और आर राइट टू वोट होता है जो 18 साल होता है, राइट टू वोट राहुल भी याद रख सकते हो, ठीक है। S19 आपको कुछ कुछ याद रखनी पड़ेगी। यू हमारा होता है 21 साल, यूपीएससी जो क्रैक करते हैं, मतलब यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल होते हो, यूपीएससी 21। और फिर वी का जो ये साइन होता है ना, विक्ट्री साइन, V 22, और एक्स जो है इसमें देखो 4 है, 1 2 3 4, तो 4 24, और जेड तो 26 याद ही रहेगा। तो हमने कोशिश किया है कि कुछ कुछ ट्रिक्स से आपको बताऊं, अगर ये नहीं समझ में आया होगा ट्रिक्स तो फिर से रिवाइंड करना और फिर से सुनना। ये याद करने का कुछ कुछ तरीका है, जैसे आपको बोल दिया H क्या होता है, H का नंबर कितना होगा, तो H देखो 8 जैसा दिखता है हमारा, जब H लिखते हैं ना तो 8 जैसा दिखता है, इस तरीके से कर दो तो 8 दिखेगा। आई का क्या बताया था, आई का बताया था 9, ठीक है। एस का क्या बताया था, एस का 19 याद रखना पड़ेगा। क्यू का 16, क्यू का 17, पी का 16, एस और वी यू, और यू का क्या बताया था यूपीएससी, भी का विक्ट्री साइन, ठीक है। डब्लू का 3 आता है, अगर ऐसे कर दोगे तो 3 हो जाएगा, डब्लू ऐसे आता है ना, ऐसे कर दोगे तो 3, ठीक है। तो ये सब जो है ट्रिक्स हैं, तो आप लोग आई होप आप लोग को पता होगा, रहेगा कि नहीं रहेगा, कोशिश करना याद करने का, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चंस की ओर, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी तरीके से देखो इसका अपोजिट क्या होगा, ई का इवन, ई अपोजिट में ये भी याद रख सकते हो इवन करके, EVEN, ठीक है, इवन का हो जाएगा अपोजिट DW। ऐसे आपको अपोजिट के लिए याद करना ही पड़ेगा, कोई ट्रिक्स हमारे पास तो नहीं है अभी फ़िलहाल, ठीक है, मैंने सीधा जो बताया था वो कर दिया। तो ये देखो अब जो है ये सब क्वेश्चंस इसका हो गया, या फिर कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चंस हो गया, ये सब जो है नंबर से ही सॉल्व होगा, जब तक आपको याद नहीं रहेगा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। जैसे DASH, जब भी इस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो लिख लिया करो, नीचे भी लिख लिया करो। जैसे देखो ये है जो इसके थ्रू है, देखो सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द थर्ड, ये है जो इससे रिलेटेड है, तो इसका जो क्या आएगा, ये दिया हुआ इसका क्या आएगा यहाँ पे, इसका अगर ये है तो इसका क्या आएगा, तो यहाँ पे देखो F, ठीक है, YUF, ये है, इस तरीके से लिख लिया करो क्वेश्चंस को। और लिखने के बाद जो है इसका नंबर कर लिया करो, नंबर हम लोग कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं पेन, नंबर आ जाएगा D कितना है, ABCD, D हो गया हमारा 4, ठीक है, ये हो गया हमारा 1, ये S क्या था, S19 था ना, ST 19, H हमारा हो जाएगा 8, F6, Y हो जाएगा हमारा 25, और फिर U हो जाएगा 21, U है ना, और F हो जाएगा हमारा F6, ठीक है, F6। तो ये देखो यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए +2 हो रहा है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, फिर यहाँ पे देखो 19 है, +2 है, ठीक है, H है और F है, मतलब -2 हो रहा है यहाँ पे, क्या हो रहा है यहाँ पे हो रहा है -2। तो आई होप यहाँ पे भी -2 होगा, जैसे देखो 1 में अगर -2 हम लोग करते हैं, जैसे यहाँ पे कर दो -2, ठीक है, -2 कर दो या फिर +2 कर दो, यहाँ पे -2, तो यहाँ पे भी -2 ही आएगा, अगर उल्टा हम लोग चले तो A फिर Z और फिर Y आएगा, ठीक है। A से माइनस करो, A के पहले फिर क्या आएगा, Z आएगा, Z के पहले फिर क्या आएगा, Y आएगा। तो ये देखो हमारा ये था, इस तरीके से कुछ चल रहा है हमारा, +2 -2 +2 -2। तो इसी तरीके से आपका क्या है, बोर्ड है, BOARD बोर्ड है। तो यहाँ पे +2 करना है हमें, ठीक है, यहाँ पे -2 करना है, यहाँ पे +2 करना है, और यहाँ पे हमारा क्या करना है, -2 करना है, और फिर यहाँ पे +2 करना है। तो B में +2 करो, तो अगर B का हमारा क्या है, B का हमारा 2 है, 15 अक्टूबर 1 18, और ये होगा जाएगा 4, +2 करो, 4 में क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा +2 करोगे तो यहाँ पे D आ जाएगा। 15 में -2 करो, तो -2 करोगे तो 13 आएगा, 13 का क्या था, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, M। फिर यहाँ पे देखो 1 में +2 करो, 3 क्या आ जाएगा, ABC आ जाएगा, ठीक है। 18 में -2 करो, क्योंकि यहाँ पे -2 करना है, तो 16 क्या होता है, 16 होता है हमारा P होता है, ठीक है, 16 हमारा क्या होता है, P होता है,
ठीक है 16, पी क्वीन पी क्यू 16, और फिर हमारा डी में 4 जोड़ दो तो 4 का है, 4 में 6 क्या हो जाएगा, तो एफ हो जाएगा। तो DMCPF, DMCPF ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया फिर से एक बार देखो इस क्वेश्चन को, एक बार फिर से देखना। जैसे देखो हमारा ये वर्ड दिया गया है, ठीक है, इससे ये रिलेटेड है, तो इससे क्या रिलेटेड होगा, तो जो भी वर्ड दिया गया है हम यहाँ पे लिख लिए, इसका नंबरिंग कर लिया। नंबरिंग अभी हम सिखाएं कि कैसे करना है। डी का कितना होता है 4, ए का कितना होता है, एस का कितना होता है, उसी के जस्ट नीचे हम लोगों ने जो रिलेटेड दिया गया है वो लिख लिया, इसकी नंबरिंग कर लिए। फिर नंबर से हम लोग मिलाएं कि देखो क्या पैटर्न को फॉलो हो रहा है, किस पैटर्न को फॉलो हो रहा है ये वाला। तो ये देखो हमने ये एज्यूम किया, लॉजिक लगाया, फिर लॉजिक से जो है इसको भी सेम इसी तरीके से लिखा, और लॉजिक के मदद से हम लोग ने ये बना दिया, ये आंसर आ गया। कोडिंग डिकोडिंग में भी सेम इसी तरीके से आएगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, मैं अभी बता दे रहा हूँ, ज़्यादा दिक्कत परेशानी कुछ भी नहीं होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखो आपको टाइम देते हैं, कुछ सोचो, जब तक आप लोग खुद भी सोचो और जब तक हम अपना आगे करते हैं। सी सबसे पहले लिख लिया करो, CAG, इससे रिलेटेड है हमारा GEK। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, उसके बाद नंबरिंग करो। नंबरिंग इसलिए मैंने बोला था कि नंबरिंग बहुत ज़रूरी है। सी का क्या होगा, सी का हो जाएगा 3, ए का क्या हो जाएगा 1, G7, ठीक है। फिर यहाँ पे आ जाएगा G7, ई का कितना है, इजॉटी, मतलब 5 की मल्टीप्लाई, K4 किंग्स 11 पंजाब। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 1, यहाँ पे है 5, यहाँ पे है 7, यहाँ पे, ये तो बहुत ईजी है। 4 का जो है इंक्रीमेंट हो रहा है, 4 4 + 4 4। ठीक है, उसी तरीके से हो जाएगा HEL, एच का क्या है 8, इजॉटी 5, L 12, 8 में 12 जोड़ोगे तो 12 क्या हो जाएगा L, 5 9, 9 क्या होता है I, 12 में 16, 16 क्या होता है P, LIP जो है हमारा करेक्ट आंसर हो गया 2 नंबर। देख रहे हो कितना कितना सिंपल क्वेश्चन है, इतना सिंपल, इतना इजी क्वेश्चन आता है, इसीलिए रीजनिंग बहुत इजी है। और क्या होता है, रीजनिंग बहुत इजी भी है और सबसे इसलिए बन जाता है, रीजनिंग सबसे बन जाता है ये। थोड़ा सा बस मेहनत, थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, थोड़ा सा बाकी काम जो है वो ईजिली हो जाएगा। ठीक है, ये देखो, ये देखो RAMP, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा I, यहाँ हो जाएगा Z, यहाँ हो जाएगा N, यहाँ हो जाएगा K। अब बताओ क्या है। R का नंबरिंग भी अगर मैं करूँ यहाँ पे, आप लोग भी सोचना, ठीक है, इसमें अगर नंबरिंग में करूँ तो R का क्या हो जाएगा, राइट टू कास्ट वोट 18, A मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर 13 प्राइम मिनिस्टर, P4 16, ठीक है, I 9, Z 25, N 14 और फिर K किंग्स 11 पंजाब 11। ठीक है, तो ये देखो इसमें नंबर में तो कोई, हमें तो नहीं लग रहा है कि नंबर में कुछ कोई है। नंबर में क्या आपको लग रहा है नंबर से बनेगा, ये 18 है, 9 है, अपोजिट है। ठीक है, A 13 14 16 11। तो यहाँ पे एक चीज़ देखो, यहाँ पे अपोजिट दिख रहा है मेरे को, A के जस्ट अपोजिट होता है Z, M के जस्ट अपोजिट होता है N, ठीक है, P के जस्ट अपोजिट होता है K और R के जस्ट अपोजिट होता है I। अगर विश्वास नहीं है तो मैंने वो जो चैट दिया था वो जा करके एक बार चेक कर लेना। R के अपोजिट होता है I। तो सीलिंग का देखते हैं, सीलिंग का अपोजिट, ठीक है, क्या क्या होता है। तो C का अपोजिट आपको याद होना चाहिए, ठीक है, C का अपोजिट आपका हो जाएगा X पहला, ठीक है, X से है तो X तो ये हट गया पहले ही। ठीक है, ये भी देखना क्योंकि स्पीड भी हमें मैटर करती है एग्ज़ाम पे, तो ये सब चीज़ें भी देखना। सब सी का जो है अपोजिट होता है एक्स और ई का अपोजिट होता है इवन, याद किया इवन, ई भी, तो भी किस में है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो अभी तो कैंसिल होगा नहीं। आई का अपोजिट क्या होता है, आई का अपोजिट होता है आर, तो आई का अपोजिट क्या होता है आर, तो आई इसमें भी, इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो ये गलत हो गया। ठीक है, सॉरी ये होगा, ये गलत हो गया, आर है, तो ये हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ए।
ठीक है, बस हमें और आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो देखना क्वेश्चंस में ये भी ऑप्शन के थ्रू भी करने की कोशिश करना। जैसा कि हमें पैटर्न पता चल गया कि अपोजिट है, तो अपोजिट में हम देख रहे सी का होता है एक्स, एक्स किस में है, सिर्फ 2 ऑप्शन में, ये नहीं है तो ऐसे ही कट गया। फिर आपका सी के बाद भी देखेंगे, भी इसमें भी है, इसमें भी है। फिर देखेंगे आएगा क्या है, आर है, आर इसमें नहीं था, इसमें था, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी करना। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। टी जेड एस, नीचे आ जाएगा डब्लू सी वी। ठीक है, तो टी का हमारा क्या है, T20, फिर आपका आ जाएगा 26, फिर आपका आ जाएगा S19। ठीक है, W23, C3, फिर आपका आ जाएगा V25। ठीक है, भी आ जाएगा क्या 25, ए भी 22। ठीक है, तो यहाँ पे देखो +3 हो रहा है, यहाँ पे भी देखोगे जेड के बाद ABC +3 हो रहा है, यहाँ पे भी +3 हो रहा है, मतलब +3 का हमारा क्या जा रहा है, हमारा पैटर्न जा रहा है +3 का। तो अगर मैं यहाँ पे की बात करूँ, यहाँ पे क्या है KQP +3 11 किंग्स 11 पंजाब, Q कितना है हमारा क्वीन 17 16। ठीक है, 11 में 3 जोड़ोगे तो क्या आएगा, 11 में 3 जोड़ोगे तो आ जाएगा 12 13 14, 14 क्या होता है 14 क्या होता है N। ठीक है, नरेंद्र मोदी। 17 3 20 T, P का हो जाएगा P 3 जोड़ोगे तो 19 S, NTS, NTS है क्या है 4th नंबर। ये हमारा जो है क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए जेड क्या हो जाएगा हमारा, AZB CYD। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, देखो थोड़ा सा समझो। ABC +1 का जो है +2 का इंक्रीमेंट है, और यहाँ पे क्या है जेड माइनस का है, फिर यहाँ पे क्या है BD +1 का है। ठीक है, +2 माइनस, ये इस तरह का कुछ फॉलो कर रहा है ये EXF। ई का है 5, फिर आपका हो जाएगा X का हो जाएगा 24, फिर ये F हो जाएगा F6। ठीक है, तो +2 जोड़ना है 7, तो 7 क्या होता है G7, और यहाँ पे क्या है -1 23 यानी कि W। फिर यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या है F6 F7, 7 क्या हो जाएगा 7, एक सेकेंड, AZB BCD, यहाँ पे भी +2 हो रहा है ना, D, तो FGH, यहाँ पे GWH आ जाएगा आंसर, GWH। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैट क्या है हमारा MAT मैट, और यहाँ पे क्या है हमारा NCW। बस सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे नंबर लिखना है 13 1, फिर आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आ जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा 14 3 23। अब बताओ यहाँ पे क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, +1 यहाँ पे हो रहा है MNABC, +2 हो रहा है TW3 हो रहा है ना, तो यहाँ पे हो जाएगा +3। तो बस सिंपल 1 2 3 छूट रहा है तो कर दो। APE, ए का है 1, पी का है आपका हो जाएगा 16, ई का है 5। ठीक है, ए में +1 जोड़ो तो ए का हो जाएगा यहाँ पे बी, 16 में 2 जोड़ो 18, राइट टू वोट आर, ई 3 जोड़ो 8 BR, फिर आ जाएगा 8 क्या हो जाएगा H। ठीक है, तो BRH है आंसर। बस सेम इसी तरीके से आपको करना है, सब मैं कर दूं। तो एक क्वेश्चन ये रहा, आप लोग करो, इसका कमेंट में बताना। ACF सबसे पहले क्या लिख करना है, ACF इसका नंबरिंग करो, उसके नीचे BDG लिखो, क्या पैटर्न बन रहा है, फिर इसका हमें बताओ, कमेंट में ज़रूर बताना। यहाँ तक जो पहुँच गए होगे वो ज़रूर से ज़रूर बताना, नहीं होगा तो फिर मैं नेक्स्ट जब आएंगे वो वीडियो में आपका वर्ड एनालॉजी में, तो उसमें मैं करवा दूँगा। 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, 4 क्वेश्चन। ठीक है, बस, और फिर आपका हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, क्या कितने क्वेश्चन दे रहा हूँ, 3 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन, ये 2
और ये एक 3, ठीक है, 3 क्वेश्चन। ये देख लो, BUS AWP, ठीक है, और फिर आपका आ जाएगा एक और। ये 3 क्वेश्चन है। 3 क्वेश्चन का कमेंट हमें ज़रूर चाहिए, आंसर देना, ठीक है। कमेंट में बताना कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चारों ऑप्शंस गिवन है, नहीं भी बनेगा तो भी हमें बताना। मैं आपको वर्ड प्रॉब्लम वाले में जो वर्ड एनालॉजी है, नेक्स्ट जब भी आएगा वीडियो, मैं उसमें ये तीनों को कवर कर दूंगा, ठीक है। नहीं भी कमेंट करोगे तो भी मैं उसमें कवर कर ही दूंगा, बट कोशिश करना और हमें बताना तीनों का आंसर, ठीक है। आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारे क्रैश कोर्स को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।